बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर हकीम हाफिज़ मोहम्मद उवैस पासी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत व सलामती अता फरमाए। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ नुस्खा जात के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। मुख्तलिफ मैं अपने न्यू चैनल पर नुस्खा जात पेश कर रहा हूँ ताकि जो दोस्त साहबाब डिमांड करते हैं व्हाट्सएप पर आकर या कमेंट्स वगैरह में, वो वीडियोस देखें और मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और एक एक बंदे को नुस्खा बताना बड़ा मुश्किल है। मैं माज़रत भी चाहता हूँ उन तमाम अहबाब से जो नुस्खा तलब करते हैं पर्सनल में आके या वीडियोस वगैरह पर। तो उन तमाम दोस्तों से माज़रत है, क्योंकि एक एक बंदे को नुस्खा बताना भाई बड़ा मुश्किल है, मसरूफियत भी होती है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि फ़ी सबीलिल्लाह ये मैं खिदमत करता हूँ। तो बाकी थोड़ी सी आप ये तकलीफ़ कर लिया करें कि अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप को नुस्खा जात जो है वो हमारी वीडियोस में मिल जाया करेंगे। अच्छा, आज मैं जो नुस्खा पेश करूँगा ना, ये मैदे जिगर वगैरह की गर्मी के लिए है। तो बड़ा आसान सा नुस्खा है, बड़ा ज़बरदस्त। ये एक टोटके का टोटका है और नुस्खे का नुस्खा है। बहुत ज़बरदस्त और बड़ी कमाल की चीज़ है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुशाहदा देखा है। यानी मेरे एक दोस्त को जिगर में हरारत का ज़्यादा मसला था कि उनके जिगर में गर्मी होती थी ज़्यादा, तो वो अप्लाई करते थे पुलिस वगैरह के हवाले में जॉब के लिए। तो अक्सर उनकी रिपोर्ट, और बाहर जाने के लिए भी कोशिश की, तो जब रिपोर्ट करवाते थे तो गर्मी का एसजीपीटी जो है वो ज़्यादा होता, तो वो उनकी रिपोर्ट क्लियर नहीं होती थी, तो परेशान हो जाते। तो उन्होंने ये टोटका आजमाया था। है बहुत अच्छा, किताबों में भी हुक्मान ने ये लिखा है कि आप ये ले लें, मूली ले लें आप। ये आप समझ लें कि गर्मी का नुस्खा है जिन लोगों को सर्दी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी, मुझे भी कुछ मरीजों ने कहा है कि हमें गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, आग सी लगती है जिस्म में, बड़ी तपश और बड़ा मतलब सेका सा जिस जिस तरह निकलता है ना जिस्म से, इस तरह की कंडीशन है। तो आपने इस तरह करना है, मूली ले लेनी, दरमियानी साइज की मूली ले लेनी है। उसका छिलका उतार लें, उसको काट के काला नमक आपने लेना है, काला नमक ले। अच्छा, ये थोड़ा बहुत अगर यरकान का मसला हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसको दरमियान से उसके टुकड़े करके ना, यानी 2 3 4 उसके पीसेस कर लें, उस तरह उसी तरह लंबे काट लें और इस पर जो इसको ना बाहर रख दें कौस में। और काला नमक आपने काट के काला नमक जो ना वो बिल्कुल बारीक पीस के आपने रख लेना है। तो सुबह उठा के ना आप इस पे काला नमक डालें, हल्का सा थोड़ा सा काला नमक डाल के, तो ये आप गोली खाएं खाली पेट। अच्छा, इसमें एसिड थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो भी मैं आपको हल बताता हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके खाने से आपका जो गर्मी का लेवल है ना वो नीचे आ जाएगा। यरकान की अगर शिकायत है उसमें भी बहुत मुफीद साबित होगी। अच्छा, जिनको महसूस हो कि वो एसिड उसमें ज़्यादा होता है, ज़ाहिर बात है, अगर आपको महसूस हो कि दाई जानब आपको दर्द हो रहा है या मतलब इस पर जलन है या बेचैनी सी महसूस हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो आप खाने के बाद हल्का सा गुड़ लेकर ना उसको चबा लें, वो गुड़ खा लें। तो इंशाल्लाह ताला वो जो एसिड ज़्यादा हुआ होगा इंशाल्लाह इससे ये भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, टोटका है। जो दो साहबाब जिगर की गर्मी के मरीज, पिछले दिनों भी दुकान पे एक मरीज आए, उन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाने का है प्लान, और रिपोर्ट जब करवाई है तो रिपोर्ट मेरी क्लियर नहीं हुई, एसजीपीटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा थी। तो 12 लोगों को तो दवाई भी दी, टोटका भी साथ बता दिया। तो ये आप करें इंशाअल्लाह अज़ीज़, गर्मी के लिए, जिगर की, मैदे वगैरह की गर्मी के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।